मशरक़ी इलेक्शन हुए, जी जी, लोगों ने अपनी राय का खुल के इजहार किया। जी जी। उसके बाद अब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का तनाव, जी जी, शेख मुजीबुर रहमान पीपल्स पार्टी वगैरह, जी जी, और फिर एक वक्त वो आया 16 दिसंबर 1971 को कि पाकिस्तान टूट गया। जी जी। अब ये जो एक इम्पैक्ट आया जी जी जी, आम आदमी की साइकोलॉजी पे, जी जी, खुसूसन अब बाकी मानदा पाकिस्तान की, उसकी कुछ साइकोएनालिसिस, वो बहुत डिस्टर्बिंग इवेंट था। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि 65 बूस्टिंग पीरियड था। जो भी हो, जंग हो, जो भी हो, इसने एक इमोशनल स्ट्रेंथ दी। 71 ने तोड़ दिया उनको इमोशनली वीक कर दिया। क्योंकि एक तो उनको ये लगा कि हम उनको, क्योंकि हमारा मीडिया उस वक्त ये पोर्ट्रे करता था, से अखबार में तराशे आते थे कि हम दिल्ली में घुस जाएंगे। ये एग्जैक्टली ये वर्ड आमियाना लफ्ज़ में कहा जाए कि ये इस पर कब्ज़ा हो जाएगा, हमने ये फ़तह कर ली। ये मीडिया से रिपोर्ट आती थी और अचानक एक दिन सुबह ये ख़बर आती है रेडियो में। मैंने लोगों को देखा कि वो कितने डिस्टर्ब हुए कि वो ख़बर आती है कि मकामी इंतज़ामात के तहत हिंदुस्तान की फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई। ये क्या जुमला था, ये क्या स्टेटमेंट था? कौम वॉज इन शॉक कि हमें क्या बताया, क्या उनकी सारी ट्रस्ट, सब कुछ मुतज़लज़ल हो गया। हाई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, डिस्पेयर और डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ गई। डिप्रेशन आ गया क्योंकि उनको लगा कि उनका आधा, हमारे पॉलिटिकल लीडर स्लोगन कभी कभी ऐसे दे देते जैसे जज्बात और उस वक्त और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं कि हमारा आधा बाजू कट गया हम। और फिर जब जुल्फ़िकार भुट्टो की तकरीर सुनते थे तो उनको ये था कि ये शख्स बातों से नेगोशिएट करके मशरक़ी पाकिस्तान को वापस ले लेगा। तो इस तरह की नाइव थी हमारी उस वक्त की पॉपुलेशन। लेकिन उस वक्त का फेज़ बहुत ही डिप्रेसिव फेज़ था, हाई अनसर्टेनिटी का और हाइटन फियर का दौर था, तो जिसमें कि एक आम आदमी ने भी खुद को गैर महफूज भी समझना शुरू कर दिया और डिप्रेशन में आ गया। आपने कहा अच्छा, अब 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर बन गए, उनका दौर शुरू होता है जो 1977 तक है। इसमें लोगों ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग देखा। इसमें उन्होंने जिस लीडर से उम्मीदें बांधी थी उसको देखा वो उन्हीं के जैसे आम कपड़े पहन रहा है, शलवार कमीज़, अवामी इज्तिमात में भी जा रहा है, मज़दूर की बात कर रहा है, किसान की। सियासत या सियासतदान जिनको कि गालिबन एक आम आदमी एक ड्राइंग रूम की कमोडिटी या एंटिटी समझता था, वो सड़कों पे आ गए। बिल्कुल। उसमें क्या नफसियाती रवैयों में तब्दीली हुई? असल में वो एक करिश्मेटिक लीडर को देख चुके थे। अब उनके हम अवाम के अंदर एक तो मायूसी थी, दूसरा गुस्सा था। मायूसी, गुस्सा और फिर एक उम्मीद, एक तरफ फिर उम्मीद आ गई। और फिर वो एक ऐसे शख्स की बात सुन रहे थे जो अवामी था, ऐसे शख्स जिसने शलवार कमीज़ को राइज कर दिया। लोग ने वो लिबास अडॉप्ट कर लिया, लोगों ने उनके स्टाइल को बहुत पसंद किया कि वो उनको ऐसा लगा कि, और उन्होंने एक लिहाज से बाशऊर कर दिया मज़दूर तबके को। और फिर उन्होंने पॉलिसी चंद उनकी ऐसी आ गई कि स्कूल नेशनलाइज हो गए, ये सारे इदारे नेशनलाइज हो गए, जो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा कि उसके क्या रिपरकशंस थे। नहीं, आप कीजिए, लेकिन आप तारीख़ का हिस्सा बन रही है गुफ्तगू, और जो बाहैसियत एक माहिर नफ्सियात के भी जो आपने देखा या आपकी एनालिसिस से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस फोरम से कहिए। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने एक रैपिड ये चेंजेस लाने की कोशिश की वो शायद कबल अज़ वक्त था, उसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। क्योंकि उसके बाद इंस्टीट्यूशन में डिटोरेशन आया किसी हद तक, जो कि और किसी लिहाज इनसिक्योर कर गया। लेकिन उनके दौर में जब वो आए, उन्होंने टेक ओवर किया तो एक उम्मीद बन गई। लेकिन साथ में प्रोटेस्ट और गुस्सा भी था कि लोग सड़कों पर निकल आए। अब लोग ये उनसे ये उम्मीद लगा बैठे कि शायद ये मसीहाई वाला कॉन्सेप्ट, मसीहा का कॉन्सेप्ट आ जाए, ये हम सरवाइव कर जाएं पाकिस्तान की नेशन, और शायद हमारा जो बाजू टूटा है वो हमसे आन मिले। तो वो एक उम्मीद उनको बन गई, जो कि प्रोबेबली ऐसी उम्मीद थी जो कि शायद अनरियलिस्टिक थी काफ़ी हद तक, कि बातों से, नेगोशिएशन से वो क्यों यूनाइटेड होते। और फिर लोगों की समझ, जैसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो कभी सामने बहुत अरसे बाद सामने आई, तो वो फैक्ट्स जो है अवाम के सामने लाए नहीं गए। तो अवाम जो है वो कुछ ऐसे लोग जो गिल्टी होते थे उनके लिए भी अनसर्टन रही, और जो बहुत जेन्युइन थे उनके लिए भी अवाम को पता नहीं था कि वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट। तो अवाम एक लिम्बो में रही थ्रू आउट। तो यानी ये इख्तिदार की जो म्यूज़िकल चेयर्स सब चल रही थी, ये सब, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर अवाम है उन्हें कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, और लिटरेसी रेट भी नहीं बढ़ाई गई। अवाम लिटरेट भी नहीं हुए उतने, और ना उनको इन्वॉल्व किया गया। क्योंकि इलिटरेसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होता तो डिज़ास्टर होता, और लिटरेट हो जाते तो शायद हमारा फ्यूडल जो बने हुए हैं ब्लॉक्स वो मुतज़लज़ल होते हुए नज़र आते। तो अनफॉर्चुनेटली ये हम सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सके जो इनहेरिट करके
वो उस दौर से ले आए थे वो एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी कर रहा है। जब भी तो आप ये वाक़यात देख रहे हैं, कारोकारी, बॉन्डेड लेबर, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये उम्मीदें वाबस्ता एक लीडर से कर ली। अच्छा, अब जैसे भी अच्छा बुरा एक अवामी दौर भी देखा जिसमें कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो एक सिविलियन डिक्टेटर भी हो गए थे, किसी ने कहा कि नहीं अवामी हल्कों तक पजीराई थी वगैरह वगैरह। अब 1977 आ गया जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो ज़माने में थे उन्हें माज़ूल कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, और उसके बाद के 11 साल। अच्छा, अब इसमें सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन एंटर हो गई है इस दौरान में, 1947 से लेके 1977 तक माइंडसेट्स चेंज होते जा रहे हैं लोगों के, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ लीडरशिप, ये सारा फुकदान। अच्छा, इसमें फिर इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी आ गई है। बिल्कुल आ गई। अच्छा, तो लोगों के रवैये कुछ बदलना शुरू हुए इस दौरान आपकी तहकीक के मुताबिक? बिल्कुल बदलना शुरू हुए। अब चूँकि लोगों का जो ट्रस्ट वाला एलिमेंट था वो ख़त्म होने लगा। अच्छा। लोगों को लगने लगा कि कौन सा ऐसा मेंबर है, कौन सी ऐसी रस्सी है जिसको हम होल्ड कर लें तो शायद सर्वाइवल हमारा आसान हो जाए। तो उस वक्त हमारे उलमा ने कहा कि हम एक चीज़ को भूले हुए हैं, जो हमारा रिलीजन है, उस रस्सी को मजबूती से। तो वो कॉन्सेप्ट भुट्टो साहब के जाने के बाद और ज़ियाउल हक़ के आने के साथ साथ वो आ गया। तो एक ऐसी तहरीक आ गई कि लोगों ने कहा कि नहीं, रिलीजन इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो उस वक्त रिलीजन, आपने मीडिया पर भी देखा होगा, रिलीजियस प्रोग्राम सुबह से शाम तक आते रहे हैं। हमारी नौजवान नस्लों ने रिलीजन की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर ज़िया साहब जो थे उन्होंने भी रिलीजन को इतना प्रमोट किया कि लोगों को लगने लगा कि ये एक हमारे लिए ज़रिया वो है सर्वाइवल, और उसकी तरफ वो ज़्यादा माइल हो गए। तो वो एक होता है ना कि एक कंधा चाहिए रोने के लिए। अवाम जो इतनी मायूसी, इतने अपहिवल्स देखे थे, तो उनको लगा कि अब ये शख्स कह रहा है, शायद ये हमें उस रास्ते की तरफ ले जाए जो कि एवर लास्टिंग रास्ता हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। लोगों ने हाफ वे में ही महसूस कर लिया कि उन्हें फिर यूज़ किया जा रहा है। जी। ता वक्त है कि अगस्त 88 आ गया और एक तैयारे के हादसे में ज़ियाउल हक़ इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद फिर नौजवान क़यादत बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, और फिर नवाज शरीफ, और फिर अब इस दौरान में लोगों के, अब आज के पाकिस्तान में जब हम देखते हैं, आप सड़क पे ही निकल जाइए, द वे दे आर ड्राइविंग, द वे दे आर इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, कारोबारी दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो जो मयार, स्टैंडर्ड्स या एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्यों? इसलिए तब्दील हुआ कि आप वो कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई। उम्मीद ख़त्म हो जाना, फिर उम्मीद का बनना, फिर उम्मीद का ख़त्म हो जाना, और फिर इतनी सारी जो अपहीवल्स, इतने सारे चेंजेस लोगों ने देखे, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस भी उस ज़माने में बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। फिर हमारे मीडिया से भी हमारी जनरेशन ने सोचना शुरू किया कि ये सारी चीज़ें हमारे जो बुज़ुर्ग कह रहे हैं वो बेकार है, सब गलत है। जो हम वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं, जो वर्ल्ड हमारे बारे में सोच रहा है वो सही है। तो वो उनमें शऊर आ गया, हमारी एक जनरेशन पढ़ लिख गई बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो इसके बाद लोगों में मटेरियलिज्म आ गया, लोगों ने कहा कि सारी चीज़ें झूठ हैं, जज्बात भी बिल्कुल उसको रिलाई नहीं करना, ना उम्मीद रखनी है, अब जो है वो प्रैक्टिकल है। अच्छा। और वो ही करना है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा से जो है वो उससे निकल के उनके रवैयों में, तो आजकल जो बेजारी और जो इस्तराब की कैफियत, गुस्सा, ट्रैफिक वायलेशन, जो सब कुछ आप देख रहे हैं वो उनको मिला है। क्योंकि आप देखें, अगर एक ट्रैफिक वायलेशन होता है तो पुलिस ने पैसे लिए और छोड़ दिया, तो वो लोग कहते हैं अच्छा यही कल्चर है तो यही सही। इस तरह आपने एक मिसाल सुनी होगी कि हर ताकतवर कमज़ोर को दबाता है। जी। बॉस ने मातहत को डांटा, मातहत ने अपने मातहत को डांटा, ये होते होते चौकीदार तक डांट पड़ी, तो चौकीदार ने दफ्तर में आने वाली बिल्ली को लात मार दी। तो हर आदमी अपना एग्रेशन कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करता रहता है। तो वो वाली अब सूरत आ गई है कि यही है, यही नॉर्म्स है तो यही सही। पहले लर्न हेल्पलेसनेस थी कि हालात नहीं बदलेंगे, अब जो होना है सो हो, और उसके बाद ये हो गया कि नहीं, रिवेंज, हम भी वो करेंगे जो सब करेंगे। एक डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, यानी फैब्रिक सोसाइटी का टोन हो रहा है। डॉक्टर अमीन गादट से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है ख़वातीन और हज़रात। ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।